हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नेक्स्ट बैंक पाथ पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। पहले हम समझते हैं कि हमारे बैंकिंग एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो ये प्री का स्ट्रक्चर अभी आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पे। जो प्री एग्जाम होता है बैंकिंग का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है 30 मार्क्स की। 30 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट टाइम एलोकेट होता है इंग्लिश के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स और 20 मिनट्स एलोकेट होता है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स इसमें भी टाइम एलोकेट होता है। टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल टाइम जो होता है वो एग्जाम का 60 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटे का होता है। इस बार प्री के स्ट्रक्चर में IBPS ने चेंज किया है। पहले 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए आते थे क्वांट्स के में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। बट इस बार IBPS ने क्वांट्स का वेटेज घटा के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के कर दिए हैं और रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए कर दिया है। तो अगर आपका क्वांट वीक है तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने रीजनिंग पे फोकस कर सकते हो। क्वांट्स को इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा स्किप करना है, बट रीजनिंग से आप एक एज गेन कर सकते हो। ये आपका प्री का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं मेंस के स्ट्रक्चर पे। मेंस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि रीजनिंग आपका आएगा 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए और इसमें जो आपको टाइम एलोकेट किया है 50 मिनट। जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें इस बार IBPS ने टॉपिक्स इंक्लूड कर दिया है, पहले ऐसा नहीं आता था। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, ये एक तरह से सिलेबस है कि आपका जनरल में बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आएगा। इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के लिए होंगे और इसमें जो टाइम एलोकेट किया गया है वो 25 मिनट्स का है। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा वो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, टोटल 40 मार्क्स के लिए होंगे और उसके लिए टाइम एलोकेट भी 40 मिनट्स किया जाएगा। अब इसमें जो क्वांट्स होता है IBPS PO के मेंस एग्जाम में, उसको क्वांट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं बोलते हैं, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन DI के फॉर्म में आते हैं। तो है वही, सिलेबस वही है, लेकिन बस इसका जो नाम होता है वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रख दिया जाता है और वो मतलब अरिथमेटिक के बेस पे DI फॉर्म करके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम आते हैं टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेंस एग्जाम के, वो 145 है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 है और टाइम एलोकेट जो किया गया है 160 मिनट है। तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है मेंस के भी पैटर्न में। अब जो एग्जाम होगा आपका वो होगा 2 घंटे 40 मिनट का। पहले ये 3 घंटे का होता था, बट अब ये 2 घंटे 40 मिनट का होगा। और आपका जो मेंस का ऑब्जेक्ट, जो रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डाटा एनालिसिस है, ये सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बट जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें आपको टाइप करना होता है, तो उसका अलग से टाइम अलोकेट किया जाता है जो कि 30 मिनट है। और इस बार डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा चेंज है। पहले एसे और लिट राइटिंग आता था, बट इस बार IBPS ने एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन कर दिया है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, इससे तो एज इट इज आ ही रहा है। लेटर की जगह उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन डाल दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो अलग से बना दूंगा। ये टोटल हमारा मेंस का पैटर्न हो गया। टोटल कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, टोटल टाइम हमें 2 घंटे 40 मिनट 2 आवर 40 मिनट्स का मिलेगा। और इस डिस्क्रिप्टिव का भी टॉपिक उन्होंने नीचे मेंशन कर दिया है कि ये इकोनॉमिक और सोशल इशू, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी और करंट इवेंट्स और एथिक्स एक्सेट्रा पे बेस्ड जो ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड आएगा। तो आप पहले से ही अपना मतलब, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, ताकि आपको उसके बारे में पता होगा तो वो लिखना आसान हो जाएगा आपको एग्जाम में। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इस बार IBPS PO ने नया इंक्लूड किया है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होगा। वो आपको अगर जो कैंडिडेट से मेंस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट में एक सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेट वगैरह दे देते हैं और फिर उसको मतलब उस क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट मिलता है उसमें आपको सीरियली लगाना होता है कि आप पहले किसको पिक करोगे, सेकंड किसको पिक करोगे। ऐसा सेम अभी SBI PO में कुछ साल पहले आया था साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसी का नाम बदल के पर्सनालिटी टेस्ट कर दिया गया है। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नॉन क्वालिफाइंग नेचर है, ये मैंडेटरी है, ताकि आपकी पर्सनालिटी क्या है जो इंटरव्यू पैनल है उनको पता चले। आप जो पर्सनालिटी टेस्ट में अपियर होगे, जो आपको जो सीट मिलेगी, जो आप फिल करोगे, वो सीट आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपके पैनल मेंबर्स के पास होगी,
ताकि वो आपको एनालाइज कर सके कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, फिर उस बेस पे वो आपको एनालाइज करेंगे और आपको नंबर्स देंगे। बट इसका पर्सनालिटी टेस्ट का एज सच कोई क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, इसमें आपको कोई नंबर स्कोर नहीं करना है। इसके लिए बिल्कुल मत घबराओ, आपका जो इंटरव्यू होता था सिर्फ वही होगा, ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है, बट इसमें नॉन क्वालिफाइंग नेचर है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं IBPS PO प्रीलिम्स के सिलेबस पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख पा रहे होगे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपके क्वांट्स का हो गया सिलेबस। रीजनिंग का भी आप देख पा रहे होगे, सेम एट इज इंग्लिश का भी आप देख पा रहे होगे। तो ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट वाइज जो प्री में आते हैं, प्री में पूछे जाते हैं। इसमें जो पहले था स्पीड मैथ का वेटेज होता था, बट अभी उसका वेटेज कम कर दिया गया है, तो अभी आप स्पीड मैथ तो करो ही करो, साथ में आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और DI पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि नंबर स्कोरिंग DI होगा इस बार क्वांट्स में, क्योंकि 20 मिनट्स में इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक कर सको। 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लेकिन IBPS PO में अगर आप पूरे अरिथमेटिक पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, आपको DI पे और स्पीड मैथ आपको एक होलसम अप्रोच लेके चलना होगा। आप किसी एक चीज़ पे ये नहीं रिलाई कर सकते कि मैं पूरा अरिथमेटिक ही छोड़ दूंगा और फिर मैं सिर्फ स्पीड मैथ और DI करके जाऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उसके बेस पे जा रहे हो तो फिर आपका वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। वहाँ पे जाके ये नहीं कि टफ आ गया तो नहीं कर पाए, क्योंकि आपके अगर उस दिन अरिथमेटिक आसान आ गया तो आप क्या करोगे। अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप पढ़ना भी, मैं इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में स्टडी डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या पढ़ना होता है। ये फिलहाल आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसा आपका सिलेबस होता है। DI आपका जो वेटेज होता है क्वांट्स में 10 to 15 मार्क्स का, 2 टेबुलर और ग्राफ DI टाइप के आते हैं और एक आपका कैसलेट DI आता है। बाकी आपका अरिथमेटिक रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के रहते हैं और सिंप्लीफिकेशन के भी अप्रॉक्स 8-10 क्वेश्चन होते हैं। फिर हम आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग आपका प्री में नहीं आता है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सब इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये आता है आपका प्री में। और मेनली जो वेटेज होता है रीजनिंग के सेक्शन में वो पजल का होता है, क्योंकि 20 to 25 मार्क्स के पजल आते हैं और बाकी रिमेनिंग 10 to 15 मार्क्स के आपके मिसलेनियस आते हैं, वो शिफ्ट वाइज वेरी करता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो पजल पे आपको रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम आते हैं इंग्लिश पे, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल है, वर्ड यूजेस है, वर्ड स्वैप है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये आपका सिलेबस है IBPS PO प्री का। अब हम देखते हैं IBPS PO मेंस का सिलेबस। IBPS PO मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही है प्री का, बस एक अपग्रेडेड वर्जन होता है प्री का, और इसमें 2 चीज़ें ऐड हो जाती है, जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाती है इसमें, और आपका जो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है वो अलग से ऐड हो जाता है। बाकी जो सिलेबस आपका प्री के लिए है वही मेंस के लिए, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का, बस उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। मतलब एज सच ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस का, जो आप पढ़ रहे हो प्री के लिए वही मेंस के लिए, बस उसका अपग्रेडेड थोड़ा सा हायर वर्जन आपको मेंस में पूछा जाता है। बाकी आप जो भी सिलेबस है वो देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने रेफरेंस के लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है वीडियो का एंड, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट हो जिस पे मुझे लगेगा कि इस पर मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ तो मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपको एक बिगिनर को, जो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकता है। ऑफकोर्स वो इस साल के एग्ज़ाम को अप्रोच नहीं कर पाएगा, बट एक क्या होलसम अप्रोच होना चाहिए एक बिगिनर के लिए, वो वीडियो मैं लेके आऊँगा जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशन से रिजल्ट तक आपको सब यहाँ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।